हाय, मैं हूँ सी गुंजन राठौर। स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको कि एक शेयर की कितनी सारी वैल्यू हो सकती है। एक शेयर की फेस वैल्यू भी हो सकती है, बुक वैल्यू भी हो सकती है और साथ ही उसकी मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, ये किस तरीके से कैलकुलेट होती है और साथ ही आपको कौन सी वैल्यू जो है वो देखनी चाहिए इन्वेस्टिंग करते टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू की। जानते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो देखो, जो भी शेयर सर्टिफिकेट होता है उसमें जो वैल्यू मेंशन होती है ना, वो फेस वैल्यू होती है। अब आप पूछोगे कि आखिर वो जो शेयर सर्टिफिकेट पे वैल्यू दिखती है वो आती कहाँ से। तो जब भी कोई भी कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई होगी, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया गया होगा प्रमोटर्स के द्वारा। जैसे कि अगर मैंने ABC नाम की कोई कंपनी अगर स्टार्ट करी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को स्टार्ट करते टाइम उसमें कुछ तो पैसा जरूर डाला ही गया होगा ताकि जो उस कंपनी को हम स्टार्ट कर सकें। तो वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो जो भी प्रमोटर्स ने लगाया है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जो अगर आप कंपनी खोलते हैं तो उसमें जो भी कैपिटल लगती है उसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाता है। और साथ ही जितने भी प्रमोटर्स है उसमें से कुछ कुछ जो उनका हिस्सा है उस हिस्से को शेयर कहते हैं, तो वो क्या है, वो शेयर्स वाइज डिवाइड हो जाता है। तो फेस वैल्यू मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। नॉर्मली फेस वैल्यू जो होती है वो 5 रुपए या 10 रुपए इस तरीके से कुछ होती है, जो कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से तो काफी कम ही होती है। तो ये हमने देखा कि फेस वैल्यू क्या होती है। अब फेस वैल्यू क्या है ना, कि जिस तरीके से मार्केट वैल्यू है वो बार बार बदलती रहती है। ठीक है, मार्केट वैल्यू के बारे में मैं आपको भी आने वाले पार्ट में समझाती हूँ कि आखिर ये क्या होती है, बट वो क्या होता है, वो काफ़ी जल्दी जल्दी बदलती रहती है। मगर फेस वैल्यू है ना, वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। मतलब कि आज अगर कोई भी शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो वो आने वाले 10 साल में भी वो 10 रुपए ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कि वो शेयर जो है उसका स्प्लिट ना हुआ हो। तो ये बात हमने करी फेस वैल्यू के बारे में। अब बात करते हैं बुक वैल्यू के बारे में। तो देखो, बुक वैल्यू मतलब सीधी सी बात है कि वो वैल्यू जो कि कंपनी की बुक्स, मतलब कि जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो उसकी बैलेंस शीट है, जो वैल्यू उस बैलेंस शीट में शो हो रही हो, उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब क्या होता है, अब आप सोचोगे कि फेस वैल्यू में भी तो यही हमने देखा कि जो इक्विटी होती है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से, मगर यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोला, मैंने क्या बोला, शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इसमें फर्क क्या होता है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो इसमें यहाँ पे हम जो रिजर्व है वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में से रेलिवेंट कौन सी होती है। तो देखो, फेस वैल्यू जो होती है वो इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि वो मैंने जैसा कि बताया कि वो एक फिक्स हो जाती है। मतलब कि आज अगर उसकी जो वैल्यू है तो 10 साल बाद भी वही रहने वाली है। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई भी शेयर वगैरह लेते हैं तो ये वैल्यू जो होती है फेस वैल्यू, वो आपकी इतनी ज़्यादा काम की नहीं होती है। आपको अपना फोकस जो है वो बुक वैल्यू और साथ ही मार्केट वैल्यू पे ही रखना है। तो अब जानते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या होती है। मार्केट वैल्यू तो आपने देखा ही है कि मार्केट में हर किस तरीके से सेकंड बाय सेकंड जो एक शेयर की प्राइस है वो बदलती रहती है। वो क्या होती है, वो मार्केट प्राइस ही तो होती है। हम कहते हैं ना कि रिलायंस का शेयर जो है वो अभी इतने पे चल रहा है, टाटा का शेयर है वो इतने पे चल रहा है, तो वो जो चल रहा वाली जो वैल्यू होती है वो मार्केट प्राइस ही तो होती है। तो ये होती है मार्केट प्राइस। मतलब कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो प्राइसेस चेंज होते रहते हैं वो होती है मार्केट वैल्यू, और ये हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो आपको जब भी मतलब अगर कोई शेयर लेना होता है तो आप क्या देखते हो, उसका पीबी रेशियो भी देखते हो। पीबी रेशियो क्या होता है कि जो भी मार्केट की जो प्राइस चल रही है डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ शेयर, वो होता है पीबी रेशियो। मतलब कि ये बहुत रेलिवेंट होता है कंपैरिजन बेसिस पे भी, कि आप देख सकते हैं सेम सेक्टर की कंपनीज का पीबी रेशियो कितना है और आप उस हिसाब से जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप उस हिसाब से इवन ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा शेयर जो है वो अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। इस पर कि मैं एक सेपरेट वीडियो भी कर दूंगी आपको बताने के लिए कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा शेयर इस वक्त अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से एक कंपनी के शेयर्स की 3 वैल्यू होती है, जिसमें से कि फेस वैल्यू जो होती है वो आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं होती है। बुक वैल्यू जो होती है, बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि आपके लिए रेलिवेंट होती है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि बैलेंस शीट पे किस वैल्यू पे इस वक्त शेयर चल रहा है। और साथ ही हम इसमें इस बुक वैल्यू में हम ये भी समझते हैं कि देखो, इसमें बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी के बाद का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो भी तो कैपिटल ही होता है। तो मतलब कैपिटल मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे एसेट माइनस लाइबिलिटी मतलब कि अगर हम जो है बिजनेस को बेच देते हैं, मतलब खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए कि बिजनेस को बंद कर जाना पड़े, तो उसके बाद वो जो एसेट्स है वो बेच के आखिर क्या वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को भी हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो ये मतलब बुक वैल्यू जो होती है वो निकाली उसी फॉर्मूला से जाती है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। बट शेयर होल्डर्स इक्विटी भी और कुछ नहीं होता, बल्कि वो वही पार्ट होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके भी शेयर होल्डर्स इक्विटी ही आता है। तो ये बात हो गई बुक वैल्यू की। और मार्केट वैल्यू का तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट पे जिस प्राइस पे जो शेयर चलते हैं उसकी हम
मार्केट वैल्यू कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मार्केट वैल्यू देख के ही हम चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमें अभी शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको कंपनीज़ का जो कंपैरिजन वगैरह करना होता है तो आप पीबी रेशियो वगैरह भी चेक कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो ये हो गई एक ब्रीफ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी जो है वो यूज़फुल लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो क्या? आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।